students, welcome again to my English classes, Barut English Hub. This is Rajni. Dear students, today we are here to discuss the chapter number 8, which is the last chapter of BA second semester, which is most important from your exam point of view. So let's discuss the chapter The Blind Dog, written by R.K. Narayan. तो ये जो चैप्टर है द ब्लाइंड डॉग, ये R.K. नारायण के द्वारा रिटन है. तो R.K. नारायण प्रेसिडेंटियल मद्रास से, यानी कि अंग्रेजों के टाइम की जो प्रेसिडेंटी थी, इसका नाम था मद्रास, विच इज़ कोल्ड नाउ चेन्नई. तो चेन्नई में इनका बर्थ हुआ था, जो पहले क्या कहा जाता था, मद्रास कहा जाता था. और देखिए ये एक बहुत ही फेमस इंडियन राइटर है जो चेन्नई से बिलोंग करते थे और जिन्हें उनके साहित्य के लिए पद्म विभूषण, पद्म भूषण और अन्य कई अवार्ड मिल चुके हैं. और ये सभी अवार्ड्स इनको इनकी इन साहित्यिक रचनाओं के लिए दिए गए हैं, इनके नॉवेल्स के लिए दिए गए हैं, इनकी शॉर्ट स्टोरीज के लिए दिए गए हैं. और R.K. नारायण अपने वर्क्स में हमेशा यूज करते थे एक टाउन का, जो कि एक फिक्शनल टाउन था जिसका नाम था मालगुडी. तो मालगुडी नाम के एक फिक्शनल होता है जो हम इमेजिन कर लेते हैं खुद के माइंड में, यानी कि हम हमारे माइंड में जब कोई इमेजिनरी प्लेस, इमेजिनरी पर्सन को क्रिएट करते हैं तो उसको कहते हैं हम फिक्शनल. तो ये एक फिक्शनल टाउन था जिसका नाम था मालगुडी. और ये मालगुडी है जो इसको ही ये अपने बहुत से नॉवेल्स और प्लेज में यूज करते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर द ब्लाइंड डॉग. तो ये हमारा 8th चैप्टर है जो कि आपका BA फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर से है और ये हमारा लास्ट चैप्टर रहेगा. इसका देखिए सबसे पहले हम टाइटल देखते हैं द ब्लाइंड डॉग. तो देखिए जो ब्लाइंड डॉग है, क्या यहाँ पर डॉग ब्लाइंड है या नहीं है, तो किस लिए इस चैप्टर का नाम ब्लाइंड डॉग रखा गया है, विच वी सी थ्रू द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर द ब्लाइंड डॉग. तो ये टाइटल है जो द ब्लाइंड डॉग किसके लिए है, एक्चुअली द टाइटल ऑफ द स्टोरी मिसलीड द रीडर्स. तो वास्तव में जो ये टाइटल है स्टोरी का, ये क्या करता है, रीडर्स को मिसलीड करता है, उन्हें भटकाता है. किससे, इस टाइटल के एग्जैक्ट मीनिंग से. तो रीडर्स अगर इसको पढ़ते हैं तो एक बार तो उन्हें यही लगता है कि जो ये डॉग है वो ब्लाइंड है, बट इनफैक्ट द डॉग इजंट ब्लाइंड, वो ब्लाइंड नहीं है. Here the dog is not blind. तो यहाँ पर जो डॉग है वो ब्लाइंड नहीं है, बट इट befriends a blind man. बल्कि ये क्या करता है, ये एक ब्लाइंड मैन से दोस्ती करता है. तो यहाँ पर डॉग ब्लाइंड नहीं है जैसा कि हमारे टाइटल में दिया गया है, बल्कि ये एक अंधे व्यक्ति से दोस्ती कर लेता है. वो खुद अंधा नहीं है, पर उसे अंधा क्यों कहा गया है, ब्लाइंड क्यों कहा गया है. डॉग इज ब्लाइंड in his faithfulness and loyalty to this blind man. क्योंकि ये डॉग ब्लाइंड है, किस लिए ब्लाइंड है, अपने फेथफुलनेस के कारण, अपने लॉयल्टी के कारण. किसके लिए लॉयल्टी है, वो लॉयल्टी है इस अंधे आदमी के लिए. तो इस डॉग को ब्लाइंड कहा गया है कि वो अपने ब्लाइंड मास्टर को बिल्कुल लॉयल्टी से क्या करता है, फॉलो करता है, यानी कि पूरा वफादार है इस अंधे आदमी के लिए. अब वफादार है तो वफादार होना कोई गलत बात नहीं है, पर ये वफादार इसके लिए है, एक ब्लाइंड मैन के लिए है, जो ब्लाइंड मैन गलत है. तो गलत ब्लाइंड मैन के लिए ये वफादारी दिखाता है. तो इसलिए इसको क्या कहा गया है, इसको एक ब्लाइंड डॉग कहा गया है, क्योंकि जिस व्यक्ति के लिए अपनी वफादारी दिखा रहा है वो डिसलॉयल है, और डिसलॉयल के लिए अपनी लॉयल्टी दिखाना कोई लॉयल्टी नहीं होती है. यानी कि वफादार के लिए वफादारी दिखाए तो अच्छा, पर अगर ऐसे व्यक्ति के लिए वफादारी दिखाई जाए जो खुद वफादार न हो तो वो गलत है. तो ये ब्लाइंड डॉग क्यों है, क्योंकि अंधा हो चुका है अपने इस फ्रेंड की फ्रेंडशिप में, इसकी मित्रता में इतना पागल हो गया है कि वो उसको ब्लाइंडली फॉलो करता है. उसके बाद देखिए आती है हमारी इस चैप्टर की सेटिंग. तो इसकी सेटिंग कहाँ पर है, इन द फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुडी. अब देखिए आपको मैंने बताया कि जो R.K. नारायण है हमेशा किसका यूज करते थे, वो एक फिक्शनल टाउन में सेटिंग करते थे अपने नॉवेल्स की और अपनी स्टोरीज की. तो ऐसे ही इन्होंने एक फिक्शनल जगह है, यानी कि मनगढ़ंत एक जगह है, एक प्लेस है, खुद उन्होंने क्रिएट किया है जो मालगुडी. तो इसमें ही स्टोरी की सेटिंग की गई है. उसके बाद आता है हमारा थीम.
द डिह्यूमनाइज्ड बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस टुवर्ड्स एनिमल्स। तो थीम में हमें क्या देखने को मिलता है कि ये पूरा चैप्टर है जो द ब्लाइंड डॉग, ये हमें क्या दिखाता है, क्या सिखाता है, तो वही हमारा थीम होता है। क्या संदेश ये देता है? ये दिखाता है डिह्यूमनाइज्ड बिहेवियर, जो क्या दिखाता है? डिह्यूमनाइज्ड बिहेवियर, यानी कि अमानवीय व्यवहार दिखाता है। किसका? ह्यूमंस का, इंसानों का जो अमानवीय यानी कि इंसानियत से भरा हुआ व्यवहार नहीं है, ये सब कौन दिखाता है? ये चैप्टर दिखाता है। टुवर्ड्स एनिमल्स, किन के लिए? यानी कि इंसानों में बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, मानवीयता नहीं है। एनिमल्स के लिए, जानवरों के लिए, पशुओं के लिए। एंड हाउ द एनिमल्स आर फेथफुल एंड लॉयल, और किस प्रकार से जो ये जानवर है इंसान के लिए वफादार रहते हैं, जबकि इंसान इनके लिए क्रूर रहता है, बिल्कुल क्रूएल रहता है। वो इनके लिए बिल्कुल भी वो वफादार नहीं होता, बल्कि मारता पीटता है जानवरों को। एंड बिकम ह्यूमनली इन बिहेवियर, और ये क्या बन जाते हैं? एक तरफ इंसान है जो इंसान नहीं बन पाता, बल्कि जानवर क्या करते हैं? उनके लिए इंसानियत रखते हैं, बेहुमन बन जाते हैं, बेइंसान बन जाते हैं इन इंसानों के लिए जो पशुओं पर बिल्कुल निर्ममता दिखाते हैं, निर्दयता दिखाते हैं। तो देखिए, सीधा सा इसका संदेश मैं आपको बता देती हूँ कि जो इंसान है वो जानवरों को मारता पीटता है, दूसरी तरफ जानवर है जो वो इंसान के प्रति क्या रहते हैं? हमेशा वफादार रहते हैं। तो यही इसका थीम है। तो अब हम बात करते हैं इसके जैनर की। तो जैनर क्या है? ये एक शॉर्ट स्टोरी है, यानी कि ये एक लघु कथा है, छोटी सी कहानी है। अब चलते हैं हम इसके करैक्टर्स पे। तो करैक्टर्स की बात करें तो फर्स्ट करैक्टर यहाँ पर आता है द बेगर। बेगर होता है एक भिखारी जो भीख मांगता है और अपना गुजारा करता है। तो ये स्टोरी है जो किस पर बेस्ड है मेनली? तो वो है इस बेगर पर। तो यही वो व्यक्ति है, बेगर है, जिसके लिए ये डॉग ब्लाइंड बन जाता है, वफादार बन जाता है। तो बेगर की बात करें तो अ ब्लाइंड मैन। तो ये कौन है? वास्तव में डॉग ब्लाइंड नहीं है, जो हमारे टाइटल में दिखाया गया है। ब्लाइंड कौन है? ब्लाइंड है ये भिखारी, ये बेगर। मेड एन ऑर्डिनरी स्ट्रीट डॉग हिज कंपेनियन, जो कि एक ऑर्डिनरी स्ट्रीट डॉग को, जैसे कि आपको पता है कि गलियों में कुत्ते घूमते रहते हैं। अब वो कुत्ते होते हैं, वो डॉग्स होते हैं, उन्हें कोई पालता नहीं है। और देखिए, इनको अगर खाना वगैरह दिख जाए तो ये उसी की तरफ भाग लेते हैं। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर ये डॉग है जो ब्लाइंड दिखाया गया है, ये इस बेगर के लिए करता है। तो यहाँ पर इस ब्लाइंड मैन का, इस भिखारी का कंपेनियन बन जाता है, साथी बन जाता है। तो कौन है वो? तो वो है एक ऑर्डिनरी स्ट्रीट डॉग, एक सिंपल सा गलियों में घूमने वाला साधारण सा डॉग है, जो इसका साथी बन जाता है, इस भिखारी का। हिज कंपेनियन विद हिज टेंडर बिहेवियर। और क्यों बन जाता है? क्योंकि स्टार्टिंग में ये भिखारी है जो इसके लिए बिल्कुल टेंडर बिहेवियर दिखाता है, बिल्कुल ममता भरा व्यवहार दिखाता है, यानी कि उसको लाड़ प्यार करता है, इस डॉग को बिल्कुल पास बिठा के खाने के लिए दे देता है। तो इस तरह से डॉग उसका साथी बन जाता है। आफ्टर लूजिंग हिज ओनली शेल्टर, अब क्या होता है? जब भिखारी का इकलौता, एकमात्र सहारा होता है जो विद द डेथ ऑफ एन ओल्ड वुमेन, और जब ये सहारा उसका लूज हो जाता है, खो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, तो किसके साथ होता है वो लॉस्ट? यानी कि उसका एकमात्र जो स्थान था, रहने के लिए आश्रय था, वो ख़त्म हो जाता है, वो हमेशा के लिए चला जाता है। किसके साथ ही चला जाता है? विद द डेथ ऑफ एन ओल्ड वुमेन, जब एक बूढ़ी औरत मर जाती है, यानी कि उस बूढ़ी औरत से ये संबंधित था। ये बूढ़ी औरत उसकी पत्नी या फिर उसकी माँ हो सकती है, जो उसका ख्याल रखती थी और जिसके साथ ये रहा करता था। पर जब ये बूढ़ी औरत मर जाती है तो इस भिखारी का सहारा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। Who comes to lead him to the market gate, और ये लेडी क्या किया करती थी? उसे कहाँ छोड़कर आया करती थी? वो उसको पकड़कर, क्योंकि वो दोनों आँखों से अंधा है, उसकी दोनों आँखें नहीं है, अंधा है, तो इसलिए वो औरत उसको पकड़कर छोड़ने के लिए आती थी, उसका हाथ पकड़कर लेकर आती थी। कहाँ पर? मार्केट के गेट तक, और वहाँ पर उसको बिठाकर चली जाती थी, यानी कि भीख मांगने के लिए उसको बिठाकर जाती थी कि वो भीख मांगेगा और कुछ कमा लेगा, क्योंकि यही उनकी अर्निंग थी।
इन मॉर्निंग, और कब छोड़कर जाती थी? सुबह सुबह छोड़ जाती थी, गेट के पास बैठा कर जाती थी। एंड केम अप इन द मिड डे, और कब आती थी? वो आती थी मिड डे में। मिड डे मीन्स दोपहर के समय, बिल्कुल दोपहर होने वाली होती थी, 12 बजे के टाइम वो आ जाती थी किसके पास? इस भिखारी के पास। क्या करने आती थी? विद सम फूड। किस लिए आती थी वो? उसको थोड़ा बहुत खाना बनाकर देने आती थी, यानी खाना उसको देने आती थी, कहीं से भी वो लेकर आती थी, और इस भिखारी को खाना देने के लिए वो दोपहर के वक्त आती थी, और साथ में जो कुछ वो पैसे इकट्ठे करता था उनको वो अपने साथ घर ले जाती थी। एंड टुक हिम होम एट नाइट, और फिर दोबारा आती थी वो बिल्कुल शाम के वक्त, इवनिंग में आती थी रात के टाइम, और उसको घर ले जाती थी, यानी कि सुबह छोड़कर जाती थी, दोपहर को खाना देने आती और रात को फिर दोबारा उसको घर ले जाती, और सोने के बाद फिर सुबह उसको वहीं छोड़ जाती। तो यही उनका रूटीन था। उसके बाद हिज ओनली फ्रेंड वॉज द डॉग। अब वो बुढ़िया है, जो वो बूढ़ी औरत है जो वो मर चुकी थी, अब जो एकमात्र जो फ्रेंड बचा था, कंपेनियन था जो इस ब्लाइंड मैन का, वो था ये डॉग। अब डॉग ही उसका एकमात्र सहारा रह गया था। ही यूज्ड इट टू अर्न मोर एंड, तो वो उसको यूज करता था किस लिए? अर्न करने के लिए। क्या अर्न करने के लिए? मोर एंड मोर मनी, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए। अब वो इस कुत्ते को, इस डॉग को यूज करने लगा। अब देखिए, पहले तो वो उसको साथी मानता था, पर अब वो उसको यूज करने लगा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, क्योंकि बुढ़िया अब नहीं रही थी, उसे ही सब कुछ करना था, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए इस डॉग का यूज करने लगा। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखिए, द बेगर वॉन्ट्स टू अर्न मोर एंड मोर मनी। अब बेगर है जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहता था। इन द बिगिनिंग ह्यूमनिस्टिक, तो देखिए स्टार्टिंग में जब हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है तो उसका बिहेवियर होता है जो वो बिल्कुल मानवीय होता है, इंसानों की तरह होता है, अच्छे इंसान की तरह होता है, कि वो जानवर के लिए भी अपनी केयर दिखाता है, उसको खाने के लिए देता है, बेशक से वो थोड़ा सा देता है, हैंडफुल ऑफ फूड देता है, फिर भी वो कम से कम इंसानों जैसा बिहेव करता है। पर आफ्टर बिकेम ग्रेडी, डिसीटफुल एंड डिक्टेटर, पर उसके बाद क्या होता है? पूरी तरह से वो लालची बन जाता है। ग्रेडी मीन्स लालची बनना, डिसीटफुल मीन्स होता है धोखा देना किसी को, यानी कि पूरी तरह से धोखेबाज बन जाना, और उसके बाद डिक्टेटरशिप होता है तानाशाही बिहेवियर करना। अब वो बिल्कुल तानाशाह बन जाता है, मारता है बुरी तरह से, इस डॉग को पीटता है, और यहाँ तक कि अपने हाथ में जो स्टिक होती है वो उसको वो प्रिक करता है, चुभोता है उसको पूरी तरह से, इतना खराब बन जाता है वो। अब देखिए, ही स्टार्टेड इल ट्रीटिंग, और बुरा व्यवहार वो उसके साथ करता है। तो इस तरह से ये बेगर है बहुत ख़राब बन जाता है, पर लास्ट में जाकर उसको थोड़ी सी दया आ जाती है उस डॉग पर, और वो उसको मारना बंद कर देता है। अब देखिए, उसके बाद आता है सेकंड कैरेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट, द डॉग, जिसे ब्लाइंड डॉग कहा गया है। अब ब्लाइंड क्यों है? अपने बिहेवियर से ब्लाइंड है वो, वैसे ब्लाइंड नहीं है। नॉट वेरी इम्प्रेसिव और हाई क्लास डॉग, तो देखिए देखने में वो ज़्यादा प्रभावशाली नहीं लगता, यानी कि अच्छे डॉग्स अच्छे ब्रीड के होते हैं, जो अच्छी नस्ल के होते हैं, वैसे कोई क्वालिटी इसमें नज़र नहीं आती। यानी ये तो एक साधारण सा डॉग है, ऑर्डिनरी डॉग है, जो कि स्ट्रीट में घूमता है, जो कि मार्केट में घूमता है, तो ऐसा डॉग है वो। स्ट्रीट डॉग ऑफ वाइट एंड डस्ट कलर, जो कि एक गलियों में घूमने वाला कुत्ता है, जो कि कलर में कैसा है? वाइट एंड डस्ट कलर का है, यानी कि सफ़ेद और थोड़े धूल जैसे रंग का है वो, भूरे रंग का है वो डॉग। विद स्पॉटिंग आइज, और उसके आइज है जो स्पॉटिंग है, बिल्कुल स्पॉट करती हुई, यानी कि गोल गोल है उसके आइज, धब्बेदार सी है आइज। बिफोर 2 years ओल्ड, अब देखिए जब तक वो 2 साल का भी नहीं हुआ था, हैड अर्न द स्कैर्स ऑफ 100 फाइट्स, तब तक उसने कई निशान लगवा लिए थे अपनी बॉडी पर। कितनी फाइट्स से? कम से कम उसने 100 लड़ाइयाँ लड़ ली थी गली के दूसरे कुत्तों के साथ, मार्केट में घूमने वाले अदर डॉग्स के साथ। तो देखिए वो इसका मतलब कैसा था? फायर्स था, पूरी तरह से लड़ाकू था, पार्किंग करता था छोटी छोटी बातों पर। तो इस तरह से वो 2 साल का भी नहीं हुआ था, तो उसके शरीर पर, उसकी बॉडी पर देखे जा सकते थे 100 से ज़्यादा निशान। रोम्ड एट द सेम मार्केट वेयर द बेगर सेट, और वो उसी मार्केट में घूमा करता था जहाँ पर ये बेगर बैठता था। एंड देन दिस डॉग बिकेम द
बिकेम द कंपेनियन ऑफ द ब्लाइंड बैगर, और वो क्या बन चुका था, इस ब्लाइंड बैगर का कंपेनियन बन गया था और उसका साथी बन गया था वो इस ब्लाइंड बैगर का। अब क्यों बनता है, वो सेम मार्केट में घूमते थे। तो एक दिन जब बैगर को खाना देने के लिए बूढ़ी औरत आती है तो वो खाना खा रहा होता है तो उसको खुशबू आती है उस खाने की, तो वो डॉग है जो उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। तो बैगर उससे पूछता है कि कौन है वहाँ पर, क्योंकि बैगर क्या है, ब्लाइंड है। तो अब क्या होता है, वो डॉग जाता है उसके पास और लिकिंग करता है उसके हैंड्स पर, यानी कि उसके हाथों को वो अपनी जीभ के साथ चाटता है, उस पर अपनी जीभ फेरता है। तो उसको तरस आ जाता है बैगर को और उसको थोड़ा सा खाने के लिए दे देता है, और इस तरह से दोनों क्या बन जाते हैं, अच्छे साथी बन जाते हैं। बट maltreated by the beggar to earn more and more money, पर क्या होता है, बाद में ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में ये उससे बुरा बिहेव करने लगता है बैगर, यानी कि बहुत ही गलत बिहेव करता है, उसको मारता है, उसको डांटता है हर बात पे। गोट फ्रेड बाय द रिबन बेंडर, अब देखिए रिबन बेंडर है एक, यानी कि रिबन बेचने वाला, बेंडर होते हैं जो फेरी लगाते हैं किसी चीज़ की, जैसे कि कुछ सामान बेचने वाले आते हैं, इसी तरह से वो एक स्ट्रीट में घूमने वाले व्यक्ति है जो कि रिबन सेल करता है। तो यहाँ पर रिबन सेलर है जो, यानी कि रिबन बेंडर है जो रिबन बेचता है, जो घूम घूम कर यहाँ वहाँ, तो उसके द्वारा इस डॉग को फ्री कर दिया जाता है। बट केम बैक इन अबाउट 20 डेज, पर क्या होता है, ये डॉग है पूरा वफादार है, लॉयल है अपने मालिक के लिए, इस बैगर के लिए, अपने साथी के लिए। तो वो 20 दिन के अंदर अंदर वापस घूम फिर कर उसी बैगर के पास आ जाता है, उसे भी मार खाने की आदत पड़ चुकी है। एंड बिकेम बैगर्स विक्टिम अगेन, और इस तरह से वो दोबारा से उस बैगर का शिकार बन जाता है, उसकी मारपीट का शिकार बन जाता है। बट एट लास्ट द बैगर टुक पिटी ऑन हिम, पर अंत में क्या होता है, ये बैगर होता है, ये भिखारी उस डॉग पर तरस खा लेता है, उस पर दया ले लेता है, उस पर दया खाता है कि इसे अब ना मारा जाए। उसके बाद देखिए द ओल्ड वुमेन, इसके बारे में हमने पढ़ा है कि कैसे वो इस बैगर को सुबह मार्केट में छोड़ने के लिए आती थी और दोपहर के वक्त उसको खाना खाने के लिए देती थी, और कुछ पैसे होते थे जो इकट्ठा बैगर के पास, उनको वो अपने घर ले जाती थी। और शाम के वक्त यानी कि नाइट में वो आती थी वापस, और क्या करती थी, उस बैगर को जो कि ब्लाइंड था उसका हाथ पकड़कर उसको घर लेकर जाती थी, और एकमात्र सहारा थी इस बैगर का। पर वो एक दिन मर जाती है, तो उसके बाद ये ब्लाइंड डॉग इसका सहारा बन जाता है इस बैगर का। उसके बाद आता है परफ्यूम बेंडर, और फिर आता है रिबन बेंडर, और फिर आता है नोबल बेंडर। परफ्यूम बेंडर होते हैं इत्र बेचने वाले, यानी कि परफ्यूम बेचने वाले जो कि घूम घूम कर यहाँ वहाँ जाकर अपने परफ्यूम को बेचता था। रिबन वेंडर है जो रिबन सेल करता था, और जो नोबल वेंडर है वो नोबल बेचता था। नोबल आपको पता है उपन्यास होते हैं, यानी कि कहानियाँ, इनसे रिलेटेड बुक्स वो बेचा करता था यहाँ वहाँ घूमकर। तो ये तीन व्यक्ति है जो, इन तीनों को हम एक साथ पढ़ेंगे। अब कैसे पढ़ेंगे, तो ये तीनों व्यक्ति है जो ये ऑब्जर्व करते हैं, किसका, एक्सप्लॉइटेशन को ऑब्जर्व करते हैं। ये किसका एक्सप्लॉइटेशन है, इस डॉग का एक्सप्लॉइटेशन किसके द्वारा, इस ब्लाइंड बैगर के द्वारा, इस ओल्ड बैगर के द्वारा। कैसे बैगर इस डॉग को बुरी तरह से मारता था, उसका एक्सप्लॉइटेशन करता था, शोषण करता था। एंड होल्ड अ कॉन्फ्रेंस, और ये तीनों मिलकर आपस में ही क्या करते हैं, एक सम्मेलन जैसा करते हैं, मीटिंग करते हैं, एक कॉन्फ्रेंस करते हैं। और इस मीटिंग में ये क्या निर्णय लेते हैं, तीनों बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। अब क्या होता है, जो ये रिबन बेंडर है इसको बहुत ज़्यादा तरस आता है, और ये क्या कहता है, कांट बी डू समथिंग फॉर द स्लेव डॉग, कि क्या हम इस स्लेव डॉग को फ्री नहीं करवा सकते, क्या हम उसके लिए कुछ कर नहीं सकते कि ये भिखारी है, कितना बुरा व्यवहार करता है, उसको मारता है, पीटता है, जबकि ये डॉग है कितना वफादार है बेचारा, सारा दिन इसके लिए दूसरों को काटता है, दूसरों को पकड़ कर लेकर आता है। तो देखिए क्या होता था, जब लोग उसके भिखारी के पास से गुजर जाते थे बिना पैसे दिए, तो ये जाता था और कपड़े पकड़ कर अपने दांतों से उनको खींच कर लेकर आता था, ताकि वे उसे कुछ दे दे, इस भिखारी को कुछ दे दे पैसे में। इतना वफादार था ये। और ये सब, ये तीनों हैं जो लोग, ये देखते थे इस डॉग की वफादारी, इसलिए वो सोचते हैं कि क्या हम कुछ कर नहीं सकते, बेचारे इस डॉग के लिए इतना वफादार है, फिर भी ये भिखारी कितना मारता है इसको। लिबरेट्स द डॉग बाय अप्लाइंग द सीजर्स एंड स्निप्स द कॉर्ड। अब जो ये परफ्यूम वेंडर है ये क्या करता है, रिबन वेंडर और परफ्यूम वेंडर जाते हैं, और परफ्यूम वेंडर क्या करता है, सीजर
लेता है और जो कॉर्ड होता है, जिस रिबन से कॉर्ड होता है एक रिबन ही होता है, इस रिबन से, इस चीज़ से इस भिखारी ने इस कुत्ते को बांधा हुआ था और अपने हाथ पर उसको लपेट कर रखता था इस रिबन को। तो इस रिबन को जाकर चुपचाप ये काट देता है परफ्यूम वेंडर। तो इस तरह से वो उस कुत्ते को आज़ाद करवाते हैं, पर वो 20 दिन में वापस लौट आता है इसी ओल्ड बैगर के पास। उसके बाद देखिए क्या होता है, 7th कैरेक्टर आता है हमारा द विलेज अर्चिन। तो विलेज अर्चिन है, अर्चिन क्या होता है, एक ऐसा लड़का जो कि बिल्कुल विलेन टाइप का होता है, बिल्कुल ख़राब लड़का जो इधर उधर घूमता है, आवारागर्दी करता है और दूसरों के साथ गलत करता है, तो उसको अर्चिन कहते हैं। तो विलेज अर्चिन कौन है ये, यानी कि गांव का एक लड़का है जो कौन है, वो हैड मिस्चिफ ऑफ डेविल। इसमें डेविल के गुण हैं, ठीक है, इसमें राक्षसों वाले गुण हैं कि ये क्या करता है, बहुत ही गलत बिहेव करता है सभी के साथ, पूरा राक्षस है ये। द डॉग क्रैक्ड हिज जोस एंड रिस्ट। और डॉग है जो कि वफादार है इस बैगर का, वो क्या करता है, इसके जबड़े को और इसकी कलाई को पूरी तरह से क्रैक कर देता है, उसको खा लेता है। तो देखिए ऐसा क्यों होता है, ये विलेज अर्चिन है, बहुत ही ख़राब व्यक्ति है। वो आता है और उसके डॉग के मालिक को, बैगर को, वो आकर गालियाँ सुनाता है, हर रोज़ उसको छेड़ कर जाता है, गलत बोलता है, भला बुरा बोलता है इस बैगर को। तो ये डॉग है जो उसके पास ही बैठा रहता है, सुनता रहता है। तो एक दिन वीरवार का दिन आता है, थर्सडे का डे आता है, तो ये विलेज अर्चिन, ये गांव का लड़का आता है और क्या करता है, ये इस बैगर को आज फिर गालियाँ सुनाता है और उसे कहता है कि तुम सचमुच अंधे नहीं हो, जानबूझकर तुम नाटक कर रहे हो। और उसके जो बाउल पड़ा होता है पैसों का, उसमें वो हाथ डालकर पैसे निकालने की कोशिश करता है। तो डॉग है पूरा फायर्स हो जाता है, गुस्से में आ जाता है अपने मालिक की बुराइयों को सुनकर। तो वो क्या करता है, इस अर्चिन के, इस विलेज अर्चिन के, इस लड़के के कलाई है जो और उसका जबड़ा है जो उसको पूरी तरह से चबा जाता है और मुश्किल से ये लड़का जान बचाकर भाग पाता है। मार्केट के बाहर तक ये डॉग उसका पीछा करता है। तो इस तरह से ये हमारे सभी कैरेक्टर्स हुए इस चैप्टर के। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।